जिंदगी के अंदर बुखार जो होता है वो हर इंसान को आता है, कभी ना कभी तो जिंदगी में आता ही है। या फिर ये बोल सकते हैं कि हर साल या फिर 2-4 साल छोड़ के बुखार आता ही आता है। उसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे मौसम बदली होता है जब भी बुखार आता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिसको हर साल बुखार आएगा जब भी मौसम बदली होएगा, ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन देखो, जब किसी को बुखार आता है, मान लो बुखार, तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपने देखना है, एनालाइज करना है कि जो बुखार है वो उसकी वजह क्या है। देखो, जब मौसम चेंज होता है, ठीक है, मौसम चेंज होता है, अगर आपको ठंड लग के बुखार आया है, ठंड लगी है, बुखार आया है, तो उसको एक नॉर्मल वायरल मान सकते हैं। यह बुखार 7 से 8 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर ज्यादा बुखार होता है तो फिर क्या करना होता है? आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। नहीं तो आपने देखो, किसी भी प्रकार का बुखार है, मान लो आप घर पे हो, रात का टाइम है, अचानक आपको बुखार आता है। अब रात को तो आप डॉक्टर के पास, किसी के पास जा नहीं सकते, प्राइवेट या फिर सरकारी में तो आप जा सकते हो, या फिर प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हो। बुखार के लिए लोग अचानक बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जाते, वो घर पे कुछ ना कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आपको बुखार आ जाए, इमीडिएटली क्या करें? देखो, सबसे पहले क्या है, एक तो उसको जो खाना देते हैं ना, खाना हल्का खाना देना है, ठीक है, ध्यान रखना है। नंबर 2, उसको तली हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं देनी, ठीक है, खटाई नहीं देनी है, जैसे दही है ऐसी चीजें नहीं देनी है। और खाने के लिए क्या दे सकते हैं? खाने के लिए स्ट्रॉबेरी जैसे दे सकते हैं, नारियल पानी आप दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, यानी कि आपने हल्का खाना देना है, ठीक है। और रेस्ट आपने पूरा करना है, रेस्ट करना है, आराम करना है, बहुत मैटर करता है ये चीजें। तली हुई चीजें नहीं खानी है, बिल्कुल भी कोई भी हैवी चीज नहीं खानी है 7-8 दिन तक, आपने इस चीज को अवॉइड करना है। और जैसे मान लो रात को बुखार आता है, बुखार आने के बाद क्या करना है उस टाइम पे? देखो, अगर बुखार हल्का हल्का है तो सिंपल सी बात है, आप कोई भी दवाई खा सकते हैं, पैरासीटामोल खा सकते हैं, उससे बुखार आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगर बुखार बहुत ज्यादा बढ़ता है, मान लो किसी का 102 103 बुखार चला जाता है। कई बार क्या होता है कि 102 103 या फिर इसके ऊपर बुखार जाने के बाद जो दवाई होती है ना पैरासीटामोल, इसका भी असर है ना कम हो जाता है, ये भी बेअसर होना शुरू हो जाती है। उस टाइम पे आपने सिर के ऊपर ठंडी पट्टियां रखनी है, ठंडे पानी की जो पट्टियां वो रखनी है। हाथ पे भी लपेट सकते हैं, जैसे तौलिया ठंडा करके ऐसे लपेट दिया, ऐसे गले में लपेट दिया, ऐसा आपने लगातार 1-2-3 घंटे तक करना है, जब तक बुखार नीचे नहीं आ जाता। अब देखो, बुखार के लक्षण भी बहुत सारे होते हैं। किसी को तो जैसे मैंने बताया कि ठंड लग जाती है, या फिर रात को ठंड लगती है, किसी को शिवरिंग होती है, किसी को सिर में दर्द होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे। किसी को खाली बुखार होएगा, सिर्फ थकावट होएगी, ठीक है। उसमें क्या करना पड़ेगा? देखो, आप जब मान लो कि 3-4 दिन तक आपको बुखार नहीं उतरता है, तो आपने जाना है डॉक्टर के पास। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अगर पहले ही दिन आपका बुखार 102 103 चला जाता है तो भी आपने तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अगर बुखार आपका 100 99 इतने के आसपास रहता है, तो आप पैरासीटामोल लेके सवेरे तक इंतजार कर सकते हैं, फिर उसके पास आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जो मैंने बताया, हल्का खाना खाना है, जो जो चीजें बताई हैं आपको, आराम करना है, रेस्ट करना है आपने, तो ये आपने काम करना, ठीक है। अब क्या है, मान लो किसी का बुखार नहीं उतरता 3 दिन तक, उसके बाद क्या करना है? 3 दिन के बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ टेस्ट लिख सकता है आपके लक्षण के आधार पे। आपसे पूछेगा ठंड लगती है, आप बताओगे लगती है। सिर में दर्द होता है जी, बदन दर्द भी होता है जी, तो डॉक्टर क्या करेगा? मलेरिया, टाइफाइड, अगर डेंगू का सीजन है तो फिर डेंगू भी लिख सकता है। सीबीसी सबसे मैंडेटरी टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। और ये जितनी बीमारियां मैंने बताई, जैसे मलेरिया है, डेंगू, ये सारा लिवर के ऊपर असर डालता है, तो लिवर का टेस्ट भी लिख सकता है। एक सीआरपी टेस्ट होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, बॉडी में जहां भी इन्फ्लेमेशन होती है, जहां भी प्रॉब्लम होएगी, तो फिर ये सीआरपी बढ़ जाता है, तो ये टेस्ट भी डॉक्टर लिख सकता है। तो फिर क्या होएगा? आप लेबोरेटरी में जाओगे टेस्ट कराने के लिए। मान लो कि आपको टाइफाइड निकल जाता है, तो फिर टाइफाइड की दवाई दी जाएगी आपको, मलेरिया की नहीं दी जाएगी। मलेरिया निकलता है तो मलेरिया की दी जाएगी, और डेंगू निकलता है तो डेंगू के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा।
एग्जैक्टली डेंगू की तो कोई दवाई है नहीं, क्योंकि इसके अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो उसमें आपको फ्लूइड ज्यादा लेना होता है। फ्लूइड तो आपको किसी भी प्रकार का जो बुखार होता है उसमें आप फ्लूइड ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, आप दूसरा कोई भी किसी प्रकार का जूस ले सकते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मीठा नहीं खाना है आपने बिल्कुल भी। बुखार जब चढ़ता है उसके अंदर मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, तली हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, खटाई बिल्कुल भी नहीं खानी है, ये नहीं खानी है आपने, बिल्कुल भी नहीं खानी है। क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, आप किसी प्रकार का जूस ले सकते हैं, नॉर्मली जूस ले, जैसे केले का ले लो, आप जूस ले सकते हैं, केले का जूस। उसके बाद क्या कर सकते, स्ट्रॉबेरी वगैरह आती है, खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, ठीक है। हल्का कोई भी आप दाल का सूप ले सकते हैं, सब्जियों का सूप ले सकते हैं, हरी सब्जियों का, जैसे होता है ना मिक्स वेज करके, मिक्स वेज सब्जी भी खा सकते हैं। तो जो हेल्दी चीजें हैं आपने वही आपने खानी है। अब मान लो रिपोर्ट में प्लेटलेट्स कम आते हैं, डेंगू का इलाज चलेगा, मलेरिया है तो मलेरिया का इलाज चलेगा, टाइफाइड आता है टाइफाइड का इलाज चलेगा। जो भी इसका कोर्स होता है 10 दिन का, 5 दिन का, उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो बीमारी है वो शरीर से निकल जाती है। तो ये चीजें आपने करनी है घर पे। अगर आप करना चाहो नॉर्मली, जर्नली आप पहले दिन से करना चाहो, जिसको नॉर्मल, जिसको वायरल टाइप बोलते हैं, उसमें आप पुदीना या फिर अदरक जो होती है उसका काढ़ा वगैरह बना के आप वो ले सकते हैं, पी सकते हैं, उससे बुखार में आपको बहुत ज्यादा आराम पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अगर बुखार ज्यादा होता है तो आपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि मलेरिया जो होता है, टाइफाइड होता है, जो डेंगू होता है, उसका इलाज घर पे आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये बुखार वाली जो वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से टॉपिक पर। तो के लिए धन्यवाद।